नमस्ते बच्चों, आप सबने सर्कस तो जरूर देखा होगा। जब कभी भी आपके शहर में सर्कस लगता है तब आप सर्कस देखने जरूर जाते हैं। सर्कस का खेल देखकर हमें बड़ा मजा आता है। मौत का कुआं देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्कस के कलाकार एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाते हैं जिन्हें देखकर हम दंग रह जाते हैं। सर्कस में एक कलाकार ऐसा भी होता है जो अपनी ऊट पटांग हरकतों से हम सबको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देता है। कुछ याद आया बच्चों? हाँ, जोकर। जोकर को देखते ही हम सब अपनी सारी परेशानियां भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। जोकर भले ही कितनी परेशानियों से घिरा हो, लेकिन वो हमें हंसाकर हमारे मन को प्रसन्न कर देता है। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार हमारी हंसी भी हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से हास्य के बहुत फायदे हैं, जैसे शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है, रोग प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर बनता है, हृदय से संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है, तनाव दूर होता है और हंसने से शरीर से थकावट और सुस्ती दूर होती है। इसलिए बच्चों, हमें हर हाल में हंसी खुशी से रहना चाहिए। नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर श्री दिलीप महाने। आज हम देखेंगे प्रस्तुत पाठ जोकर द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। अब इसका हम लाउड रीडिंग करेंगे। अध्ययन कौशल्य दिया गया है और अध्ययन कौशल्य है हियरिंग, सुनना। किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चिन्ह जैसे बनाओ, जैसे दिया गया है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की किसी भी वस्तु की जितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उतनी न देना। 9, 2, 11 होना, यानी भाग जाना। देखिए, 1 जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। जोकर शोर बचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा है। मौका मिलने पर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय जोकर लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गाना तो आता नहीं, जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह हमने किया है लाउड रीडिंग। अब हम पाठ को समझेंगे। जोकर प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें मुहावरे और कहावतों का उपयोग किया गया है। मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ का ज्ञान न कराकर किसी अनोखे अर्थ को बताते हैं, जैसे 9, 2, 11 होना, यानी भाग जाना, गायब होना। कहावत, लोकोक्ति या प्रोवर्ब। कहावतें बातचीत में आने वाले चमत्कारपूर्ण शब्दों का बंध होते हैं। इनमें अनुभव या तथ्य की बातें, उपदेश या नैतिक सीख छिपी होती है। जैसे
काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल निरक्षर, पढ़ा लिखा न होना। अब देखिए यहाँ पे भैंस के बराबर काला अक्षर, ऐसी उसका शब्दशः अर्थ है, लेकिन उसमें जो अर्थ है वो है बिल्कुल निरक्षर होना, पढ़ा लिखा न होना। अब देखो इसमें आया है पहला प्रोवर्ब, कहावत, जोकर अपनी जान पर खेलकर कला दिखाता है। जोकर क्या करता है? अपनी जान की परवाह न करते हुए हमें कलाबाजी दिखाता है। जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। जोकर क्या करता है? जोर जोर से हंसता है, जिसके कारण लोग भी हंसने लगते हैं। ठहाका लगाना, जोर जोर से हंसना। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया, यानी उसे दुख हुआ कि लोगों ने उसके लिए उचित प्रतिसाद नहीं दिया, दुख होना। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाया ने अत्यधिक आनंदित हुआ, उसे बहुत खुशी हुई। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। जैसे जोकर देखता है कि कुछ बच्चे उनकी नकल करते हैं तो वह आश्चर्यचकित होता है। आश्चर्यचकित होना यानी दंग होना। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा है। आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना। तो जोकर को गुस्सा आ रहा है क्योंकि बच्चे क्या कर रहा है? शोर। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी जोकर कलाकारों से भी अच्छी नकल करता है। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी जोकर को किसी बात के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वह है ऐसी बताने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं और शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। यह आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, मन महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना, फुलाना समाना, अत्यधिक खुश होना, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना, आंखें दिखाना, गुस्सा होना। कहावतें, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी अवसरवादी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। तो मित्रों, यहाँ हमने यह पाठ कंप्लीट किया है। इसके सवाल जवाब हम अगले तासिका में कंप्लीट करेंगे। आपको यह मुहावरे अपनी कॉपी में लिखने हैं। यह आपका आज का होमवर्क है।